अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फिरदौस जमाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदाकार हैं। उनकी किस घिनौनी हरकत के पकड़े जाने पर उनकी बीवी ने 35 साल बाद खुला ली। 35 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। घर में क्या होता रहा? सीनियर अदाकार के बेटे ने वीडियो मैसेज क्यों जारी किया? उसमें क्या कुछ जो है उनकी जानिब से बताया गया? आखिर क्या मामला थे जो इनको मीडिया पर अपने मामला लेकर आने पड़े? बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं किया गया। एक बेटी दो बेटे किस हाल में रहते हैं? फिरदौस जमाल साहब जो है वो किराए के टूटे हुए घर में क्यों रहने पर मजबूर हैं? तमाम हकाइक पहली बार जी सामने आ चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी अहलिया ने शादी के 35 साल के बाद जो है वो खुला ली है। इस बात का इंकशाफ फिरदौस जमाल के बेटे हमजा फिरदौस ने अपने वालिद के कैंसर के बाद फैमिली को छोड़ देने के बारे में दिए गए अभी एक हालिया इंटरव्यू हुआ है उसके रद्दअमल के तौर पर दिया है। फिरदौस जमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कितनी कसम पुरसी में उन्होंने बीमारी काटी, तकलीफ में थे, अजियत में थे, सारी ज़िंदगी जिनके लिए कमाया, जिनको दिया, उन्होंने ज़रा बराबर भी सहारा नहीं दिया और अभी वो एक टूटे हुए घर में किराए के घर में रहने पर मजबूर है। तो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरव्यू में ये बात की थी, जिसके बाद उनका बेटा जो है वो एक अलग नैरेटिव लेकर वीडियो मैसेज के थ्रू जो है वो सामने आता है। अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे ये वीडियो बनाते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इनके बेटे के हवाले से बता रही हूँ, और काश ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती, क्योंकि हर बेटे की कोशिश होती है कि घर की बात जो है वो बाहर ना निकले। जब इंसान को उन गुनाहों की सज़ा मिलने लगे जो उसने किए ही ना हो तो फिर बात करनी पड़ती है। पता नहीं फिरदौस जमाल साहब ने कौन से ऐसे गुनाहों की बात कर दी थी कि उनके बेटे को इतनी बड़ी वीडियो जो है वो बनानी पड़ी और घर की एक एक कहानी जो है उन्होंने इस वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया को बताई। हमजा फिरदौस ने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा की जानिब से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। शादी के 35 साल बाद अगर कोई औरत खुला ले, वो क्यों लेगी, ये सोचने की ज़रूरत है। वो कहते हैं खुला लेनी नहीं चाहिए थी और मेरी वालदा सिर्फ इस उम्मीद में 35 साल तक जो है ज़िंदगी गुजारती रहीं कि मेरे वालिद के साथ जो उनके पेचीदा रिश्ते हैं वो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। हमजा फिरदौस ने अपने वालिद की गलतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वालिद की बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो हमारी पूरी फैमिली जानती है और मैं अपने वालिद के भाइयों से भी इसकी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वालिद ने अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपने बीवी और बच्चों के खिलाफ चले गए। उन्होंने फिरदौस जमाल के कैंसर के इलाज के बारे में भी बताया कि वालिद को कैंसर हुआ तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे मरला था, सिचुएशन थी। हमने इनका मुकम्मल इलाज करवाया। एक बेटे ने जो है वो पैसों से इलाज करवाया और एक बेटा उनके साथ रहा, बेटी ने भी बड़ी खिदमत की। हमजा फिरदौस कहते हैं मुझे इस बात का तस्करा नहीं करना चाहिए, अगर वालिद बीमार हैं तो इलाज करवाना हम बेटों का फ़र्ज़ है, लेकिन चूँकि वालिद के इंटरव्यू की वीडियोस में ये तासुर दिया जा रहा है जैसे उनके बच्चों ने जो है इलाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए मुझे इनकी तफसीलात जो है वो बतानी पड़ रही है। मज़ीद बताते हैं वो सब कुछ बता भी रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि घर के मामलात को आप जब सड़कों पे लेकर आते हैं, सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, तो फिर लोगों ने हंसना है, जग हंसाई ही होनी है, ट्रोलिंग ही होनी है, उसमें कोई मोहब्बत प्यार लोगों की तरफ से निछावर नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक बेटे ने वालिद के इलाज के लिए पैसे भेजे, काफ़ी महंगा इलाज होता है, दूसरे ने अस्पताल में उनकी देखभाल की और बेटी ने बीमारी में उन्हें दवाइयाँ तक अपने हाथ से खिलाई, लेकिन फिर भी हमारे बाप ने इसका ज़रा बराबर तस्करा नहीं किया। हमजा फिरदौस ने बताया कि मेरे भाई बाजिल को वालिद के इलाज के दौरान डॉक्टर जो थे उन्होंने वालिद के जिस्म पर होने वाला ज़ख्म दिखाया तो वो वालिद का ज़ख्म देखकर बेहोश भी हो गया था, क्योंकि इसमें वालिद को ऐसी हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने आखिर में कहा कि इतने हसास बच्चे भला अपने वालिद को बीमारी की हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले फिरदौस जमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कैंसर में मुब्तला होने के बाद अकेले रहने के बारे में बताया था कि मैंने सारी ज़िंदगी बहुत शोर बहुत हंगामों में गुजारी, लेकिन अब मैं सुकून में रहता हूँ, इसीलिए मैं रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुकून में रहने के लिए एक उन्होंने किराए का घर लिया हुआ है जो काफ़ी मखदूश है, टूटा फूटा है, वो वहाँ पर रहते हैं। फिरदौस जमाल ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत
गलती और पछतावा जो है वो करार देते हुए कहा मेरी शादी गलत लोगों और गलत वक्त पे हुई थी। फिरदौस जमाल साहब ने अपने घर के मामले को इस तरह से जो है वो टेलीविज़न पे रखा और उसके बाद उनके बेटे ने सोने पे सुहागा करके एक एक चीज़ खोल के रख दी। ये तक बताया कि जी हमारे बाप की तो एक्टिविटीज़ सही नहीं है। आप फिरदौस जमाल साहब की उम्र देखें और आप उन पर लगने वाले इल्ज़ामात इस उम्र में देखें कि बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ ने खुला ली है, हमारी माँ को लगा 35 साल तक ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरे नहीं, हमारे साथ भी बुरा सलूक किया, हमने इनके भाइयों को शिकायत लगाई, ये गलत एक्टिविटीज़ में थे, इतने ही बुरे थे तो या ये इतने ही तंग थे तो दोनों ने एक दूसरे को 35 साल तक नहीं छोड़ा। और जब छोड़ ही दिया तो फिर दुनिया को आकर जो है तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी। बाप ने तो इस उम्र में तमाशा बनाने की 0% कोशिश की कि गलत शादी हो गई, बेटे ने तो उस पर 90% मोहर लगा दी कि जो है हम घर के मामलात को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। अफसोस होता है, मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि दुनिया के फैमिली सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने में लगे हुए हैं। बाप ने अगर ये एक बात बोल दी तो बेटे ने उस पर पूरी राम कहानी सुनाकर जो है यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि बाप की एक्टिविटीज़ ये बड़ी बुरी हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।